स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक आपने पढ़ा है करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और अगर हम वायर को टच करें तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या वायर हमें अपनी तरफ खींच लेती है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब कंडक्शन के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है कंडक्शन, एक इंडक्शन। कंडक्शन होता है बाय टचिंग, जैसे दो चीजों को हम वायर को टच कर देते हैं तो करंट एक से दूसरे में आता है। एक होता है विदाउट टचिंग, हम बिना टच किए इस वायर से इसमें करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इंडक्शन का मतलब होता है बिना टच किए। तो ईएमआई होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ producing electricity by changing magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड भी ले लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी ले लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स आप कुछ भी लिख सकते हैं। फ्लक्स का मीनिंग होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक होलो रोड, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, इसमें से जितनी फील्ड लाइन पास करेंगी गिवन एरिया से उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स का मतलब है जितनी ज्यादा फील्ड लाइन पास करेगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। जितनी कम फील्ड लाइन पास करेंगी उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब कहता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये नेसेसरी कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड का चेंज। इसके लिए एक्टिविटी करते हैं। पहली एक्टिविटी है बाय यूजिंग फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट क्या करते हैं, हम एक कॉइल ले लेते हैं इस तरह से, इसको आप एक गैल्वेनोमीटर लगा, उसमें ये गैल्वेनोमीटर में अगर पॉइंटर बिल्कुल सीधा है तो उसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन यानी जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है करंट चाहिए। ये गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल से स्मॉल करंट को मेजर कर सकता है और स्मॉल से स्मॉल वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है, लेकिन ये नहीं बताया कितनी है, सिर्फ ये बता दिया है या नहीं। यानी करंट आएगा तो इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर करंट की डायरेक्शन मान लो ये आपके पास जा रही है राइट टू लेफ्ट, ये इस साइड से इस साइड जा रही है, ये आपका लेफ्ट टू राइट समझ लीजिए, मेरे एंड से लेफ्ट टू राइट, तो ये राइट में चलेगी। अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ये लेफ्ट में चलेगा। कहने का मतलब अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो ये जो नीडल है रिवर्स चलेगी, अगर फॉरवर्ड होगी तो ये भी फॉरवर्ड चलेगा। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह से मूव करती है। हमने क्या किया, एक मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल ले लिया और इस नॉर्थ पोल को हम इस कॉइल के अंदर ले लेते। एक बार आप इसको अंदर ले जाओ, मूव टुवर्ड्स करते मैग्नेट। ऑब्जर्वेशन करेंगे हम, पहले ऑब्जर्वेशन। व्हेन मैग्नेट मूव्स टुवर्ड द कोइल, मैग्नेट जब मूव्स करके टुवर्ड द कोइल अंदर तो क्या होता है, देन गैल्वेनोमीटर gives right difflection। तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का ये नीडल है ये राइट में चलेगा, ये फर्स्ट। फिर आप इसको क्या करो, पहले एक बार अंदर ले जाओगे इस तरह से, अंदर ले लीजिए। अब इसको वापस बाहर ले जाओ, समझ लीजिए नॉर्थ था ये साउथ, आप अंदर की तरफ। अब इसको वापस बाहर ले जाओ। when
magnet moves away from coil, यानी कोयल से हम दूर लेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन राइट की तरफ, यानी ये पीछे आती जाएगी, आप इससे और दूर ले जाओगे तो ये लेफ्ट में चलेगी, तो मूव्स अवे फ्रॉम द कोयल, देन गैल्वेनोमीटर गिव्स लेफ्ट डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन जो पहले राइट थी अब क्या हो जाएगी लेफ्ट। आपने यहां जाके कहीं पे भी मैग्नेट को रोक दिया, थर्ड, व्हेन मैग्नेट इज स्टेशनरी, जब आपने कहीं पे भी मैग्नेट को रोक दिया अंदर चला तो गैल्वेनोमीटर का ये जो पॉइंट है ये सेंटर में आ जाएगा वापस, सेंटर का मतलब है नल डिफ्लेक्शन, देन गैल्वेनोमीटर gives null डिफ्लेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन नल होगी, जीरो, नल का मतलब आप जीरो लिख सकते। अब इसका रीजन कहता है क्यों, यानी ये तीन ऑब्जर्वेशन आई हैं, इनके तीन कंक्लूजन बनते हैं। तो पहला कंक्लूजन, जब मैग्नेट अंदर जाती है, मैग्नेट के चारों तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये अंदर चली तो ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ टू साउथ, जैसे ही अंदर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इंक्रीज होगा, यानी अराउंड द कोइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगी। तो रीजन में आप लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड कोइल इंक्रीज कर जाती है, नहीं अंदर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द कोइल इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज करते ही करंट आ जाएगा मैक्सिमम, करंट क्या आ जाएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट में डिफ्लेक्शन राइट में जाता है, यानी पॉजिटिव करंट है। उसके बाद जब आप मैग्नेट को बाहर खींच देते हो, यानी रिवर्स डायरेक्शन होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट डिक्रीज करता जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां हो जाएगी मिनिमम होता ही डिफ्लेक्शन लेफ्ट में चली जाएगी, मिनिमम होता ही डिफ्लेक्शन कहां चली जाएगी लेफ्ट, सेंटर में रख देंगे तो देयर आर नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड कोइल, नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो कोइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होनी बंद हो जाएगी। अगर ये चेंज नहीं होगी तो करंट हो जाएगा जीरो। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा था करंट के प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यहां जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हो जाएगा तो करंट हो जाएगा जीरो। ये आपके पास एक एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी करते हैं, सेकंड एक्टिविटी है, सेकंड एक्टिविटी है, तो ये एक एक्टिविटी आपने की है, एक और एक्टिविटी, एक्टिविटी 1 है, सेकंड एक्टिविटी, इसमें बाय यूजिंग टू कोइल, बाय यूजिंग टू कोइल, दो कोइल, जैसे एक कोइल ये है, या आप लगा लीजिए, इसमें आप बैटरी लगा लीजिए, बैटरी ये प्लस ये माइनस, एक कोइल और ले लो, इसमें आप गैल्वेनोमीटर लगा दो, इस कोइल को बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल में यहां की लगा दो, की को क्लोज करो, यहां कन्वेंशनल करंट जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसके चारों तरफ आपको पता है जहां से करंट एंटर करता है ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये वही मैग्नेट बने,
की क्लोज की तो गैल्वेनोमीटर में राइट डिफ्लेक्शन, फिर की को ओपन कर दो, की ओपन कर दो, ओपन कर दी। अब देखोगे गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट डिफ्लेक्शन आ जाएगी, यानी डिफ्लेक्शन राइट से लेफ्ट हो गई। की को क्लोज करके छोड़ो, यानी कांस्टेंट करंट पास करो, तो कांस्टेंट करंट पास करेंगे, यानी की को क्लोज करके छोड़ दो, क्लोज की थी पहले राइट चलेगी, छोड़ दो वापस जीरो हो गई, तो गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ जाएगी। कांस्टेंट करंट पास करते ही नल डिफ्लेक्शन आ जाएगी गैल्वेनोमीटर में। कहते हैं इसका क्या रीजन? इसका रीजन है की को क्लोज किया तो राइट डिफ्लेक्शन आ गया। राइट डिफ्लेक्शन का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट इसके अराउंड इंक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज करेगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम। जब आप की को ओपन करते हो तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, पहले नॉर्थ टू साउथ कई सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ओपन करते ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन लेफ्ट में जाएगी, यानी करंट मिनिमम होना शुरू हो जाएगा। कांस्टेंट करंट पास करेंगे तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होनी बंद हो जाएगी। अगर चेंज बंद हो जाएगी तो करंट जहां कांस्टेंट है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रहा, जितनी से उतनी है, तो करंट जीरो हो जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं होगी तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये एक्टिविटी है